हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको हिंदी का जो मिड टर्म का पेपर हुआ था ना मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, और एक बात बता दूं, अगर कोई बच्चा इवनिंग शिफ्ट वाला देख रहा है तो उन्हें बता दूं पेपर जो है वो ये सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे। इससे आप आइडिया ले सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आप अपनी तैयारी पूरी रखना। आप फटाफट जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले अपने आंसर मैच कर लो। ठीक है, तो देखिए जो आपका ये जो पैसेज है ना, तो पैसेज में आपका जो पहले का जो आंसर है वो है आपका, ठीक है, खा। ठीक है, इसके खा मैं राइट पेन से मतलब बता रहा हूँ, आप देखते रहना अपना आंसर। और जो दूसरा है ना, दूसरे का है आपका आंसर जो है गा। ठीक है, इतिहास से पहले के काल को यहाँ लिखा भी हुआ था, ये देखो। ठीक है, ये ठीक है, तो दूसरे का आपको समझ में आ गया कि दूसरे का आंसर गा है। ठीक है, ये जो रेड से लगाऊंगा वो आंसर है, ब्लू वाले आंसर मत समझना। फिर सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में आपका पहले का आपका गा है। ठीक है, समझे मेरी बात। उसके बाद जो है सेकंड के बाद जो यहाँ पे सेकंड है ना, इसमें आपका घा है। ठीक है, उसके बाद जो है अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है ना, उसमें आपका जो है इसमें गा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर आपको सर्वनाम लगाना था, गौरव यह काम स्वयं करूं। गौरव ने कहा गौरव यह काम स्वयं करूं, तो मतलब मैं, क्योंकि गौरव ही तो है, तो गौरव ही कह रहा है। गौरव ने कहा मैं ये काम स्वयं करूं। ठीक है, और करूँ है। ठीक है, मुझे ये काम स्वयं करूँ, ये तो बनेगा नहीं। वह ये काम स्वयं करूँ नहीं बनेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या, गा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, उल्लू सीधा करना मतलब अपना मतलब निकाल लेना, इसको बोलेंगे खा। ठीक है, उसके बाद अवनीति। ठीक है, तो इसमें जो है इसका आएगा उन्नति। ठीक है, इसका आएगा गा। फिर फोर्थ पर आ जाओ। फोर्थ जो है इसमें आएगा आपका भाई, क्योंकि यहाँ पर आपसे जातिवाचक बोला गया। ठीक है, जातिवाचक जैसे गाय है जिसमें सारी गाय आ गई, भाई जिसमें सारे भाई आ गए, इस तरीके से। तो चौथे का क्या आपका गा। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। चौथा क्वेश्चन यहाँ रख के कितने भाग होते हैं, देखो यहाँ पर हमें बता रहा है मोटे तौर पर जो 2 भाग होते हैं, ये लिखा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आंसर है 2। ठीक है, ये आंसर है, ये नहीं है। ठीक है, यहाँ गलत करे हुए ना तो उसको मत देखना, आप जो मैं बता रहा हूँ उसको देखना। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड में किसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, तो किसका कोई रंग नहीं होता, ठीक है, वो है बिंबाणु। ठीक है, का आंसर है। फिर तीसरे पर आ जाओ। तरल भाग को क्या कहा जाता है, जो तरल भाग होता है उसे बोलते हैं बच्चों प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है चौथे बाद एनीमिया किसके कारण होता है, रक्त की कमी के कारण होता है, इसका आंसर गा आएगा। ठीक है, कितने मार्क्स बने आपके एमसीक्यू में सब बता देना मुझे। ठीक है, स्वर्ण श्रृंखला, ठीक है, इसमें आपका है उड़ान। और इंग्लिश का जो सैम्पल पेपर है, ठीक है, वो भी देख लेना। ठीक है, एएससी स्टार्टर लिख देना। ठीक है, बाद में आपको मिल जाएगा। और इसका जो है आपका गा। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। इसका पहले का जो है वो आपका खा। ठीक है, और इसका है आपका, दूसरे का है आपका गा। ठीक है, और तीसरे का है आपका ये घा। ठीक है, ये सब पैसेज में था। और चौथे पर आ जाओ। जो चौथा है आपका, उसका है आपका का। ठीक है, ओके। उसके बाद आप आ जाओ चौथे के बाद छठा क्वेश्चन जो है इसका है आपका का। ठीक है, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है इसका खा। ठीक है, ये मैं गोले मार रहा हूँ, वही आंसर है। ठीक है, आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, ये बुक में देखेंगे 4 महीने लिखा हुआ है, कई बच्चे गलत करके आए हो। अगर चलो जो हो गया, आगे पेपर की तैयारी करना। सेवंथ में आ जाओ, आजाद होने की है। ठीक है, खा। उसके बाद सेकंड में कनक कटोरी की मैदा। ठीक है, यह गा। उसके बाद अब आ जाओ खंड बा पर। यहाँ पर आपको ग्रामर करनी थी, तो सुंदर का आपका आ जाएगा सुंदरता। ठीक है, और अब यहाँ पर बोला व्याकरण में भाषा के कितने रूप होते हैं, तो 2 रूप होते हैं बच्चों, मोटे तौर पे बोला गया। ठीक है, और तो व्याकरण में तो आप बताएंगे 2, एक होता है लिखित। ठीक है, दूसरा होता है मौखिक। अब कई बच्चे कहेंगे सर हमने 3 लिख दिए, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। ठीक है, तो सांकेतिक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवहार में बोला तो 2 ही काफी थे, तीसरा लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाथी का स्त्रीलिंग बताना था हथनी, तो हथनी। ठीक है, और बच्चों जो इवनिंग वाले देख रहे हैं ना, वो इसके आसपास की चीजें कर लें। ठीक है, जैसे आप व्याकरण है, आप लिपि पढ़ लेना, लिपि। ठीक है, और लिंग वगैरह वचन मतलब वो सब कर लेना।
और हाथी का क्या होगा, हथनी। तुम कहाँ जा रहे हो, इसने बोला विराम चिन्ह लगाओ, तो यहाँ पे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क वाला आ सकता है, आपको कोमा वाला आ सकता है, वो सब देखना पड़ेगा। अब डियर आगे देखो, आपका जो प्रश्न नंबर 9 है ना, वो आपके क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा आपसे। ठीक है, और आपने सही किए होंगे। ठीक है, बाकी अगर आप कहेंगे क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करने के लिए, वो मैं कर दूंगा। ठीक है, बाकी जो बच्चे इवनिंग वाले वो देख ले कौन से क्वेश्चन है, इसके आसपास के क्वेश्चन कर लें। और जो प्रश्न नंबर जो 13 है, ये आपको एक विषय पर क्या लिखना है, अनुच्छेद लिखना, पैराग्राफ लिखना, अपनी लैंग्वेज में बना के कुछ भी लिख दो। और एक बात और सुन लो, कोई भी पैराग्राफ आप लिख रहे हो ना, तो चेक कर ला करो कि आगे कोई पैसेज तो नहीं आई, तो उसमें से आप हिंट भी ले सकते हो। जैसे रक्तदान वाली ऊपर पैसेज आई हुई थी ना, तो उसमें से हम पैराग्राफ लिख सकते थे इस तरीके से। फिर उसके बाद है यहाँ पर आपका एक पत्र कोई सा भी आ सकता है, बस आपको पैटर्न आना चाहिए। ठीक है, आप सारी प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो बस यही था। ठीक है, ये था इस वीडियो में, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश का जो है ना, जो पेपर है आपका अब होने वाला है, तो उसकी मैंने वीडियो बना दी है, तो आप जब डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें, या आपको मैं कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, और बाकी जो भी होगा ना, सारी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, आपने हिंदी की मेरी वीडियोस भी देखी होंगी। ठीक है, नहीं देखी तो चलो कोई बात नहीं। तो अपना पूरा ध्यान रखिएगा, और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।